हैं एनसीईआरटी सिलेबस अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 5। यदि बिंदुओं, यहाँ जो बिंदु दिए हैं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 1,2,3, फिर बी के निर्देशांक है इसमें 4,5,7 और सी के निर्देशांक है -4,3 -6 और डी के निर्देशांक है 2,9,2। तो ये कह रहा है कि ए बी और सी डी रेखाओं के बीच का कोण बताना है। तो देखो यहाँ बिंदु ए के निर्देशांक दिए हैं इसमें 1,2,3 और बी के निर्देशांक दिए हैं बिंदु 4,5,7 और सी के निर्देशांक दिए हैं -4,3 -6 तथा डी के निर्देशांक दिए हैं 2,9,2। अब ये कह रहा है ए बी और सी डी रेखाओं के बीच का कोण बताना है। तो अब यहां देखो बाल को, सबसे पहला है रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकाल लेंगे हम। तो रेखा ए बी के दिक् अनुपात निकाल लेंगे। तो देखो यहां A1 बराबर x2 माइनस x1 की 4 में से 1 हटा देंगे, 4 - 1 बराबर 3। उसके बाद B1 y2 में से y1 हटा देंगे कि 5 - 2 यानी कि 3। उसके बाद C1 Z2 में से Z1 घटा देंगे कि 7 - 3 बराबर 4 तथा अब रेखा सी डी के दिक् अनुपात। तो A2 बिल्कुल सेम इस तरह से x2 - x1 यानी कि 2 घटने वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद B2 y2 - y1 अब B2 हमारा 6 आ गया। इसके बाद देखो C2 2 घटने वाला माइनस में है तो प्लस 6 8। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दिक् अनुपात सबसे पहले हम लगाते हैं कि समानुपात में है या नहीं है। सबसे पहले अगर समानुपात में नहीं है तो फिर एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चेक करेंगे पहले A1/A2 बराबर, तो यहाँ 3/6 यानी कि बराबर 1/2। इसके बाद B1/B2 बराबर कितना, यहाँ भी 3/6 तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 आ गया। इसके बाद C1/C2 4/8 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो अब देखो अब ये क्या है, समानुपाती है, इनका अनुपात जो है इनके बराबर है, अनुपात हो गया। तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। तो क्या है, रेखा है, ये समानांतर है। तो इसलिए रेखा ए बी समानांतर किसके, रेखा सी डी के। तो अतः जब दोनों रेखाएं एक दूसरे समानांतर है तो इनके बीच का कोण क्या बनेगा, 0। तो अतः दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण बनेगा का कोण थीटा बराबर कितना
0 अंश हो। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 6 विविध प्रश्नावली का। इसमें दिया है कि जो दोनों रेखाएं हैं, रेखाएं जो हैं काट के रूप में है हमारी, x-1 बटे -3 बराबर y-2 बटे 2 के बराबर z-3 बटे 2। तो यह मानक रूप के समीकरण के अनुसार लिखी हुई है, क्योंकि पहले x-x1 अपॉन a1, y-y1 अपॉन b1, z-z1 अपॉन c1 इस रूप में है ये। इसी प्रकार से ये वाली भी हमारी मानक रूप में है। ठीक है ना। तो इसमें दिया है कि यदि दोनों रेखाएं परस्पर, अब दोनों रेखाएं जब एक दूसरे के लंबवत हैं तो ऐसी स्थिति में हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ रेखा एक के दिक् अनुपात इनके बटे में इनके दिए हैं, तो यहां लिखेंगे देखो, अब चूंकि रेखा एक के दिक् अनुपात जो दिक् अनुपात है a1 -3 और b1 है 2 के और c1 है 2, तथा रेखा 2 के दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशो a2 बराबर 3 के और b2 बराबर 1 और c2 बराबर कितना है -5। अब इसने कहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है लंबवत, तो इनका जो दिक् अनुपात होगा, जो गुणनफलों का जो योग होगा वो 0 लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे क्योंकि रेखा 1 व रेखा 2 परस्पर क्या है लंबवत हैं, लंबवत हैं। तो इसलिए a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर क्या ले लेंगे हम 0 लेके चलेंगे। तो a1 के स्थान पर -3 है तो -3 रख लेंगे, a2 की जगह 3 के है तो गुणा 3 के, प्लस b1 के स्थान पे यहाँ 1 गुणा, और b1 के स्थान पे है हमारा 2 के, गुणा 1 कर लेंगे, प्लस c1 है 2 गुणा -5 बराबर 0। तो यहाँ देखो -9 के प्लस के 2 के और -10 बराबर 0। तो अब यहाँ देखो इसमें -7 के माइनस के बचे और बराबर कितना 10 हो गया, तो k की जो वैल्यू आई वो 10 बटे -7 अर्थात 10 बटे 7 माइनस के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। नोट